नारद जी के प्रसंग में हमने एक बात और कल समझी कि व्यक्ति के अंदर भाव चाहे जैसा हो, लेकिन हर समय ईश्वर के शरण में रहे। जैसे नारद जी के मन में भजन की इच्छा हुई, तब भी उन्होंने भगवान को याद किया। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। और दूसरा, जब उनके मन में विवाह की इच्छा हुई, तब भी उन्होंने किसका स्मरण किया? भगवान का स्मरण किया। हमारे अंदर भक्ति की इच्छा हो या भोगों की इच्छा हो, आसक्ति हो या भक्ति हो, पर यदि हमारा ध्यान भगवान के चरणों में है तो भगवान हमारा पतन नहीं होने देंगे, भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, भगवान हमें बचा लेंगे। और नारद जी के द्वारा कही हुई जो प्रभु के प्रति बात है, हम बार बार अपनी कथाओं में कहते हैं। आज हमारे बाबूजी पंचकूला से पधारे, कह रहे थे हर कथा हम सुनते हैं। पंचकूला से ना, तो बाबूजी हम प्रायः कहते हैं कि ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी की पूजा आरती करो, तो एक ही बात बार बार कहो, जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, जे विधि होहि नाथ हित मोरा। करिए सो बेग दास में तोरा, करिए सो बेग दास में तोरा। करिए सो बेग दास में तोरा। करिए सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं और मुझे नहीं पता कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है, क्योंकि मेरे अंदर इतना विवेक नहीं है, मैं नहीं जान सकता। पर आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप मेरा भला बुरा अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चा तो कई बार अनुचित मांग भी करता है। अब बच्चे की उम्र कम है, वो कह रहा है बाइक दिला दो, माँ बाप डांट रहे हैं, नहीं बेटा अभी नहीं, थोड़ा और बड़ा हो जाए, इंटर पास कर ले। बच्चा हट किए हुए, नहीं मुझे तो चाहिए। लेकिन माँ बाप उसको समझाते हैं, मनाते हैं, तो इसमें हित किसका चाह रहे हैं? बच्चे को तो लगता है कि अरे ये मेरे हितैषी नहीं है, सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंडों को गाड़ी मिल गई, मुझे ही नहीं दे रहे। पर उसके माँ बाप उसका हित चाह रहे हैं कि अहित चाह रहे हैं? अरे बाइक क्या, तू योग्य हो जाएगा तुझे कार दिला देंगे, लेकिन अभी तू उस योग्य नहीं है, तेरी दुर्घटना का भय है, लगता है अभी तू परिपक्व नहीं है, इसलिए तुझे नहीं दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम कुछ चाह रहे हैं और भगवान नहीं दे रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए अभी हम इसके योग्य नहीं हुए हैं। जिस दिन योग्य होंगे, परमात्मा इससे भी बढ़ के दे देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, इससे भी बढ़ के देगा। अच्छा, कई बार एक बात और देखी जाती है राजपूत जी, लोग कहते हैं कि महाराज जी हम ज्यादा पूजा करते हैं, हम ज्यादा परेशान हैं। पड़ोसी बिल्कुल पूजा नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता और वो मौज में है। तो प्रायः ऐसी लोगों की शिकायत होती है कि जो ज्यादा पूजा करता है वो ज्यादा परेशान है और जो नहीं कर रहा है वो मौज में है। लेकिन वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। अरे हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। फिर भी कदाचित आपको ऐसा लगता हो तो इसको आप दूसरे अर्थ में लीजिए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। किस अर्थ में? बच्चे खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और माँ ने देखा कि बच्चा झगड़ रहा है, तो वो पड़ोसी के बच्चे को नहीं पिटाई लगाएगी, अपने बच्चे में दो चपत लगाएगी, चलो अंदर। तो जिसको अपना मान रही है उसी को तो डांट रही है, दूसरे को कहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, और दूसरे ढंग से समझे, क्लास में बच्चे बैठे हैं तो टीचर का ज्यादा ध्यान कौन से बच्चों पे होता है? जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो मन लगा के पढ़ते हैं। तो वो थोड़ी भी गलती करें तो टीचर का उन पर विशेष ध्यान रहता है, क्यों ऐसा नहीं करोगे तुम? और जो है ही उद्दंड, पूरे दिन शरारत करता है, उससे कहते हैं कि तुझे अब जो करना है कर, तो हर पता है कि तुझे पढ़ना तो है नहीं, दूसरे बच्चों का समय खराब करेगा, इसलिए तुझे जो करना है कर। उसको कम डांट लगाएंगे। लेकिन जिस पे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो ज्यादा अच्छा है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसको बहुत ऊपर ले जाना है, उसको ज्यादा फटकार लगाएंगे।
तुम ठीक रहो। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि वो उसको कुछ बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे ऊपर ज्यादा ठाकुर जी का ऐसा अनुशासन लग रहा है तो समझो प्रभु हमें कुछ बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी हमें और श्रेष्ठ कुछ देना चाहते हैं। बच्चे के पैर में फोड़ा हो जाए, मां डॉक्टर के पास ले गई, अब डॉक्टर ने उसमें चीरा लगाया, मां ने पैर पकड़ लिया कस के, पैर हिलाए ना। अब मां पैर पकड़ रही है कस के और डॉक्टर चाकू चला रहा है। बच्चा कह रहा है मेरी मां बहुत बुरी है, मेरे पैर पे चाकू चलवा रही है। अब आप बतलाइए वो मां बुरी है कि अच्छी है? अरे वो जानती है कि यदि इस पैर पर चाकू नहीं चला, ऑपरेशन नहीं हुआ, पैर सड़ जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। इसलिए मां को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन हृदय कठोर करके और जोर से पैर को दबा रखा है ताकि पूरा मवाद निकल जाए, पैर ठीक हो जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए। उसी प्रकार भैया कोई विकार है तो भगवान उसको दबा कर निकाल देते हैं, विकार निकल जाएगा और हम एकदम ठीक हो जाएंगे। तो यदि भगवान हमारे ऊपर ही ज्यादा कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं तो समझो कि प्रभु हमसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, हमें विशेष कुछ करना चाहते हैं। अब नारद जी से प्रेम ही तो है, तब तो नारद जी की चिकित्सा कर दी कि उनकी वो माया कैसे दूर हो, उनका मोह कैसे दूर हो। तो नारद जी के मोह को निवारण करने के लिए तो प्रभु ने वो लीला की, मार्ग में वो नगर निर्मित किया, वो सब लीला निर्मित की। क्योंकि जिमी बालक राखै महतारी करहि सदा तिन जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। सभी लोग कहिए प्रभु से, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करिए सो बेगी दास में तोरा। करिए सो बेगी दास में तो। हे प्रभु, हे भगवान, मैं तो आपका दास हूं, आपका अपना हूं, और आप मेरे ऊपर कृपा करिए, जिसमें मेरा हित हो आप वही करिए। और सच मानना, यदि आपने प्रभु से यह प्रार्थना की है तो प्रभु पर आपका हित नहीं। नारद जी से क्या कहा? जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनो तुम्हार। जो हित की बात कहेगा तो ठाकुर जी कहेंगे अब तू शरणागत हो गया है तो अब तेरा हित नहीं, अब मैं तेरा परम हित करूंगा। और हम सबका परम हित किसमें है भैया? संपत्ति मिल जाने से हित नहीं होगा, संसार के भोग मिलने से हित नहीं होगा। यदि होना होता तो कितने जन्म हो चुके और एक एक भोग को कितनी कितनी बार भोग लिया, उन भोगों से तृप्ति हो गई होती। लेकिन भोगों से तृप्ति होने वाली नहीं है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होगी, भोग कभी खत्म नहीं होंगे और हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, हमारी इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी। तो परम हित किसमें है? बोले परम हित तो इसमें है कि हमारा जन्म मरण का चक्र छूट जाए, हमारा भव बंधन मिट जाए, हमारा बार बार का यह कष्ट मिट जाए। और ठाकुर जी तो यही चाहते हैं ये सब जीव मेरे हो जाएं, मेरे पास आ जाएं, मेरे अपने हो जाएं। ठाकुर जी इसीलिए विविध लीलाएं करते हैं। देवऋषि नारद काशी से ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास गए, लज्जित थे। ब्रह्मा जी ने शिव चरित्र सुनाया और शिव की महिमा सुनाई। हे वत्स नारद, तुम शिव तत्व को नहीं जानते। नारद जी बोले मैं शिव तत्व को समझना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम पूछते हो ना आंख बंद करके किसका ध्यान करते हो, मैं उन्हीं सदाशिव का ध्यान किया करता हूं। वही शिव परम तत्व है, वही शिव सृष्टि का मूल कारण है। उन्हीं ने हमें विष्णु को और मुझे प्रकट किया है। वही आद्य शक्ति पराम्बा को प्रकट करने वाले हैं और वही इस सृष्टि के क्रम को चलाने वाले हैं। पंचकृत्य में हम लोगों ने सुना था भगवान शंकर 5 काम करते हैं।
सृजन, पालन, संहरण, तिरोभाव और अनुग्रह। तो जिसमें दो काम तो ब्रह्मा विष्णु को दे रखे हैं। संहार का काम स्वयं ने रुद्र रूप में ले रखा है, तिरोभाव महेश को दे रखा है, और अनुग्रह करने का काम भगवान शंकर ने ले रखा है। वह जीवों पे केवल अनुग्रह करते हैं। इसलिए हम लोग गाते हैं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम। शंकर जी कैसे हैं? करुणा के अवतार हैं भगवान महादेव, उनमें करुणा भरी है। भगवान शंकर ने ही अपने संकल्प से सृष्टि का विस्तार किया। एक से अनेक होने की इच्छा हुई। कल हम लोगों ने श्रवण किया, अपनी पराशक्ति भगवती अम्बा के साथ काशी में विराजमान हुए, जो अभिमुक्त क्षेत्र कहलाया। और उसके बाद अपने संकल्प से भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सृजन करना आरंभ किया। तो पहले तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मैं कौन हूं? को हम बा कुता आयात किम कार्यम तुमदीयकम कस्य पुत्रो हम उत्पन्ना केनैव निर्मितो धुना। मुझे किसने प्रकट किया है, मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, ये सब सोच रहे थे। तो इन्हें तप करने की आज्ञा मिली, तप किया। 1000 दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद इनके सामने भगवान नारायण प्रकट हुए। और भगवान नारायण ने इनको कहा कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। इन्होंने कहा, तुमने जन्म दिया है? लगता तो नहीं है। ब्रह्मा जी में रजोगुण है। भगवान विष्णु से ही वह विवाद करने लगे। जैसे हम लोगों ने पहले कथा सुनी थी ना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध हो गया, वैसे यहां भी कथा है कि पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर भगवान शंकर प्रकट हुए और दोनों को समझाया, तुम दोनों मेरे द्वारा प्रकट किए गए हो। मेरे बाएं अंग से विष्णु और मेरे दाहिने अंग से ब्रह्मा हुए हैं। तुम दोनों का काम सृजन और पालन है। मेरा ही एक रूप जो है ब्रह्मा के द्वारा रुद्र रूप में प्रकट होगा, जो संहार का कार्य करेगा। मैं स्वयंभू हूं। स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वयं भवति स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ हो वह स्वयंभू है। मैं स्वयंभू हूं। यहां से महापुराण में कथा है कि भगवान शंकर ने भगवती के द्वारा, अंबा के द्वारा शक्तियों को प्रकट करवाया। तो महालक्ष्मी और महासरस्वती शक्ति प्रकट हुई। भगवती महालक्ष्मी जो शक्ति है वो भगवान नारायण को प्रदान की गई। महासरस्वती जो शक्ति है वो ब्रह्मा जी को प्रदान की। और उसके बाद भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सनकादिक को प्रकट किया। वोहों से रुद्र हुए, पित्रादि प्रकट हुए, प्रेत हुए, तरह तरह की सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। मरीचि आदि ऋषियों को मन से प्रकट किया, जो मानस पुत्र कहलाए, कर्दम जी को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शत्रुपा प्रकट हुए, जो लोग भागवत कथा में हम लोग सुनते हैं। दाहिने अंग से महाराज मनु, वामांग से शत्रुपा। इनको 5 संतानें हुई। फिर अनुसुईया आदि का चरित्र संक्षिप्त रूप में यहां सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। इन महाराज मनु की बेटी प्रसूति जो है, ये दक्ष को विहाई गई और इनके द्वारा बहुत सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष महाराज की 24 कन्याएं थी। अब राजपूत जी आप कहेंगे भागवत जी में तो जो लिखा है 16 कन्याएं थी। तो भागवत जी के कथा में 16 कन्याएं हैं। शिव महापुराण के अनुसार 24 कन्याएं हैं, क्योंकि ये कथाएं अलग अलग कल्पों की हैं, कल्प भेद से है। श्रीमद् देवी भागवत में संख्या अलग है, सबकी अलग अलग संख्या है, क्योंकि ये कल्प भेद से कथाएं हैं। इसलिए किसी भी कथा में कभी भेद सुनने में आए तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये कथा ऐसी कैसे, ऐसा तो हुआ नहीं। राम जी के चरित्र कितने प्रकार से हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, इसमें पुष्प वाटिका का वर्णन है। और राजपूत जी और किसी भी रामायण में पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है, और कहीं नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, तो वो गलत भी नहीं है
उनकी कोई मन की कल्पना नहीं है। जब कोई विशुद्ध अंतःकरण वाला तपोनिष्ठ महापुरुष अपने अंतःपूत करण तपह अपने अंतःकरण में तपहपूत अंतःकरण में चिंतन करता है तो अनेक लीलाएं भगवान की प्रकट हो जाती हैं, और जो लीलाएं प्रकट होती हैं वही वो वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो भी हमने रामकथा में सुनाया था। उन्होंने एक जगह लिखा कि युद्ध करते करते राम जी जो है वो 2 पैर पीछे हट गए। खर नाम के राक्षस से युद्ध चल रहा था, और खर नाम के राक्षस से युद्ध करते करते राम जी 2 कदम पीछे हट गए। हनुमान जी ने उसको पढ़ा तो हनुमान जी ने कहा यह संभव ही नहीं है। अरे राम जी का जो पैर आगे बढ़ जाता है कभी पीछे हटता नहीं है, राम जी कैसे पीछे हट गए? ये बात हम नहीं मानेंगे, ये तुम्हें हटाना पड़ेगा। वाल्मीकि जी बोले देखो मैंने तो जो देखा था वही लिखा है। दोनों राम जी के पास गए, राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा देखो भाई पक्षपात नहीं करूंगा, मैं तो जो बात है वही कहूंगा। सच्ची बात है कि मैं खर नाम के दैत्य से युद्ध करते करते 2 पैर पीछे हटा। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि प्रभु आपको पैर पीछे रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आप तो आप हैं, जाके डले रहती काल डराई। राम जी बोले मैं डर के कारण पीछे नहीं हटा। क्यों हटे? बोले इतने नजदीक हम लोग युद्ध करते करते आ गए कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए स्थान नहीं रहा। अब धनुष खींचने के लिए स्थान तो चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हटा के पीछे हट के धनुष को खींच सकूं और बाण राक्षस को मार सकूं। लेकिन धन्य है महर्षि का चिंतन कि महर्षि वाल्मीकि ने मेरे वो युद्ध मैदान में पीछे हटते हुए कदमों को यहां बैठे बैठे देख लिया और अपने रामायण में लिख दिया कि राम जी 2 कदम पीछे हटे। तो महापुरुषों के उस पवित्र अंतःकरण में वो कथा प्रकट हो जाती है, लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। नाना भांति राम अवतारा, अनेक प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। इसलिए भगवान की किसी भी लीला को सुनकर के संदेह नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे कैसे वो ऐसे कैसे। जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सत्य है, पर हां मनमुखी बात ना कहें, कहें शास्त्र की बात, कहीं पढ़ी हो अथवा किसी प्रमाणिक महापुरुष से सुनी हो। क्योंकि मनगढ़ंत बातें अब कहें कि हमने ही अनुभव किया है तो बात नहीं बनेगी। किसी महापुरुष की वाणी हो, किसी शास्त्र की बात हो। महाराज दक्ष की 24 कन्याएं जो थी, इनमें से 13 धर्म को ब्याही गई। श्रद्धा लक्ष्मीर धृतिस्तुष्टि पुष्टिर मेधा तथा क्रिया बुद्धिर लज्जा वसु शांति सिद्धि कीर्ति त्रयोदश। भागवत के अनुसार 10 बेटियां धर्म को ब्याही गई और शिव पुराण की कथा के अनुसार 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये 13 बेटियां हैं। एक शिव जी को ब्याही गई। ये सब चरित्र सुनाया है। उसके बाद प्रश्न किया कि भगवान शंकर के आगे और चरित्रों को सुनाइए। भगवान शंकर ने कैसे विवाह किया, कैसे भगवान शंकर की जो है संतानें हुई, उन्होंने कैसे कैसे असुरों का मर्दन किया, शिव जी के दिव्य चरित्रों को सुनाइए। और जैसे ही ये कहा तो शिव जी की करुणा का विचार करके ब्रह्मा जी गदगद हो गए। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई भगवान शिव की करुणा की कि शिव जी कितने दयालु हैं। वत्स नारद, काम्पिल्य नाम का एक नगर था। उस काम्पिल्य नगर में देवदत्त नाम के एक दीक्षित ब्राह्मण रहते थे जो बड़े विद्वान थे, सदाचारी थे, सदाचार के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते। उनके एक पुत्र था जिसका नाम उन्होंने रखा गुणनिधि। ये भी बड़ा पढ़ा लिखा था, विद्वान था, नाम भी बहुत अच्छा था, लेकिन काम अच्छे नहीं थे। नाम तो गुणनिधि था लेकिन कोई गुण इसमें नहीं था। ये क्या है कि इसको जुए की लत लग गई। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। घर में से धन चुराता और जुए में हार जाता। घर में ही चोरी करने लगा। पिताजी के यहां खूब धन था तो पिताजी को एक दिन पता चल गया।
कि घर में से धन चुराता है। पिताजी ने बहुत डांट फटकार लगाई, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, तो पिताजी ने इसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद ये बड़ा दुखी रहने लगा, क्योंकि लोग भी तब तक जो मित्र होते हैं ना पंकज जी, आजकल के बच्चे जो है फ्रेंडशिप में बड़े बर्बाद हैं, फ्रेंडों में है। माता पिता की बात नहीं मानेंगे, दोस्तों की बात मानेंगे। और दोस्त कब तक साथ देते हैं? जब तक दिखता है कि कुछ है माल पानी, और जैसे ही माल पानी नहीं रहेगा सारे दोस्त दूर भाग जाएंगे। संकट की घड़ी आएगी तो कोई साथ नहीं आएगा भैया, लेकिन कोई खड़ा होगा तो तुम्हारे माँ बाप खड़े होंगे। जब कोई जीवन में समस्या आएगी तो माँ बाप पीछा नहीं छोड़े, माँ बाप कभी पीछे नहीं हटेंगे, सारे दोस्त भाग जाएंगे। इसलिए दोस्ती भी करो तो अच्छे लोगों से करो। हम तो बच्चों को कहते हैं कि दोस्ती या तो कम करो, और करो तो फिर ऐसी दोस्ती करो जैसी राम जी ने सुग्रीव जी से की थी, है? अरे दोस्ती भी हो तो अच्छे लोगों से हो, जो तुम्हें शराब पीना सिखला दें, व्यसनों में फंसा दें। ऐसे दोस्त किस काम के? वो ये गुणनिधि के जितने दोस्त थे ना, मित्र थे, किसी ने साथ नहीं दिया। भूखा मरने लगा, भटकने लगा, जंगल में घूम रहा था। 3 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला। इसने देखा कि जंगल में एक शिव मंदिर है, तो सोचा कि मंदिर में निश्चित कोई प्रसाद, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। तमाम भक्त उस तरफ जा रहे थे, खूब सामग्री ले लेकर जा रहे थे, तो सोचा कि अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। ये भी पीछे लग लिया और लोगों ने पूजा की, भगवान शंकर को खूब भोग रखे। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। वैसे तो उस शिवालय में कोई जाता नहीं था ज्यादा, वो क्योंकि जंगल में था, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व था, इसलिए तमाम भक्त लोग वहां गए हुए थे। तमाम लोगों ने शिवार्चन किया, रुद्राभिषेक किया और शिव जी को भोग लगाया। ये छुपा हुआ झाड़ियों में देख रहा था, जैसे ये लोग इधर उधर होंगे तो ये भोग लगा हुआ प्रसाद जो है यही पालूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। भूखा था। रात्रि में जागरण हुआ, कुछ देर तक सब लोग कीर्तन करते रहे, लेकिन जब रात्रि में अर्धरात्रि के बाद तीसरे पहर की पूजा करके लोग सो गए, इसने सोचा कि अब अवसर है, जाके मैं कुछ चुरा लाऊं, खा लूं। चुराने के लिए गया तो वहां जो दीपक जल रहा था उसकी ज्योति बहुत मद्द पड़ गई थी, बुझने वाला था। दीपक की बाती आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन बाती तो समाप्त होने वाली थी। तो इसने अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ा। उत्तरीय वस्त्र माने ये तौलिया होती है। उत्तरीय वस्त्र को फाड़ के उसी से बाती बना करके दीपक में लगा दी, दीपक ताकि उजाला हो जाए। अब ये कोई दीपदान तो नहीं कर रहा था, उजाला करने के लिए इसने बाती लगाई अपने कपड़े की। और जैसे ही दीपक की बाती बढ़ाई, वहां से भोजन की सामग्री उठाई, थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ खा भी लिया और लेके भागा। तो लोगों को ठोकर लगी, कोई जाग गया, अरे चोर है, लोग पीछे लग गए। भूखा तो था ही, भाग रहा था, ठोकर लग के गिरा, सर किसी पत्थर पर पड़ गया और वहीं इसके प्राण निकल गए। मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत आए, पकड़ के ले गए। और जैसे ही यमपुरी में पहुंचा तो भगवान शंकर के गण पहुंच गए। शिव जी के गणों ने फटकार लगाई, इसको तुम कैसे ले आए? इसने मरते समय शिव नैवेद्य ग्रहण किया और इसने भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान किया है महाशिवरात्रि के अवसर पर। अब ये पाप मुक्त हो गया है, ये शिवलोक जाएगा। धर्मराज ने शिव गणों की पूजा की, शिव गणों को वंदन किया और वो गुणनिधि उनके साथ कर दिया। और यहां धर्मराज ने अपने दूतों को बुलाया। पंकज जी, जैसे अजामिलोपाख्यान में धर्मराज ने अपने दूतों को समझाया ना, क्या समझाया था? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम्, चेतस न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यदशरे कदापि, तानान्यध्यमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिह्वा न वक्ति भगवन् गुणनाम, जिसकी जिह्वा भगवान नाम नहीं लेती,
उसको मेरे पास पकड़ के लाया करो। पर जिसकी जिह्वा पे गलती से भी, धोखे से भी भगवान नाम आ जाए, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसको कभी मेरे पास पकड़ के मत लाना, वो मेरे अधिकार में नहीं आता। जिसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसको कभी मेरे यहां मत लाना। जिसके कंठ में तुलसी है, उसको मेरे यहां मत लाना। जो कथा कीर्तन में झूम रहा है, जो भगवान की कथा सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो चाहे जैसा पापी हो, उसको लेके कभी मत आना। और यहां धर्मराज अपने दूतों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं, सुनो, ये तेरे पुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा, ते सर्वे परिहंतव्या नानेतव्या कदाचन। धर्मराज कह रहे हैं, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान हो, जिसने भस्मी धारण कर रखी हो, और जो शिव नाम लेता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी पकड़ के मेरे यहां मत लेके आना, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वह निश्चित ही भगवान शंकर के अधिकार में है। भगवान शिव चाहे तो उसको क्षमा करें, और शिव जी चाहे तो उसको दंड दें। ये बात क्यों कह रहे हैं राजपूत जी? त्रिपुंड लगा के कोई पाप करे, मस्तक पे तो त्रिपुंड लगा है, गले में रुद्राक्ष और पाप कर्म कर रहा है, तो उसको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि शिवलोक मिलेगा कि क्या मिलेगा? तो धर्मराज कह रहे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है उसको क्या मिलेगा। मैंने देखा कि उसने रुद्राक्ष पहन ली, त्रिपुंड लगा लिया, अब भगवान शंकर उसको चाहे नरकों में भेजें, चाहे स्वर्ग में भेजें, चाहे अपने लोक में रख लें, वो शिव जी की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जैसे मिलिट्री में रहने वाला कोई व्यक्ति हो और वहां उससे कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वहां का नियम अलग है, वहां का अनुशासन अलग है, तो वहीं उसको कोई सजा सुनाई जाएगी। उसके लिए हमारा दंड विधान नहीं, उनका दंड विधान अलग है। उसी प्रकार जिन्होंने तुलसी धारण कर ली, रुद्राक्ष धारण कर लिया, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड धारण कर लिया, वो यमराज के दंड विधान से बाहर हो गए, वो भगवान के दंड विधान में है। भगवान चाहे तो क्षमा करें और भगवान चाहे तो दंड दें। और भगवान तो दंड देना नहीं जानते, भगवान तो क्षमाशील हैं, करुणा निधान है? वो तो दया के भंडार हैं भैया। इसलिए कहते हैं कि भले ही पाप कर्म ना भी छूट रहे हो, कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी हम ये करते हैं तो त्रिपुंड लगाएं कि नहीं, या ये करते हैं तो तुलसी पहने कि नहीं। हम कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो छोड़ सकते हो सब छोड़ दो। नहीं छूट रहा तब भी तुलसी पहनो, तब भी रुद्राक्ष पहनो, तो क्या होगा? बोले तुलसी और रुद्राक्ष की महिमा से धीरे धीरे आपका अंतःकरण निर्मल होगा और धीरे धीरे विकार छूट जाएंगे, आपका मन भगवान में लग जाएगा। पर भगवान को भी तो अपने व्रत की लाज रखना है? ठाकुर जी अपने व्रत की लाज रखेंगे और निश्चित ही वो आपकी रक्षा करेंगे। ये तेरे पुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा, ते सर्वे परिहंतव्या नालेतव्या कदाचन। अब साधना चैनल में भी प्रसारण प्रारंभ हो चुका है, और साधना चैनल में आप लोग कल तक तो श्रीमद् भागवत कथा की आनंद ले रहे थे, और कल तक 2 सत्र में कथा चल रही थी, प्रातः श्रीमद् भागवत कथा और शाम को शिव पुराण। तो 3 दिन का शिव पुराण तो हो चुका, आज चौथा दिन है। चतुर्थ दिवस का शिव पुराण आप लोग साधना के माध्यम से आज सुनेंगे। तो आज से लेकर के 4 दिन की कथा, आज की और 3 दिन और, ये तो साधना पे आप लोग सीधा प्रसारण सुनेंगे। और जो 3 दिन की कथा आपकी छूट गई शिव महापुराण की, वो आप जो है 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, इन 3 दिनों में वो शिव पुराण भी सुन पाएंगे। क्रम थोड़ा बदल गया क्योंकि ये सीधा प्रसारण हो गया। और जो 3 दिन की कथा आपकी छूट गई शिव महापुराण की, तो वो 3 दिन की कथा आपको 30, 1 और 2 तारीख में सुनने को प्राप्त होगी। तो अभी आप लोग शिव महापुराण का खूब आनंद लीजिए। धर्मराज अपने दूतों से कह रहे हैं,
ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारण एवते कित्ते सर्वे परिहान्तव्या नानेतव्या कदाचन नानेतव्या कदाचन। जे रुद्राक्ष धरा, जो रुद्राक्ष पहनता है उसको कभी भी पकड़ के यमलोक में मत लाना। जो जटाजूट धारण करके और जटा बांधता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जटा धारण करने का सबको अधिकार नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को जटाजूट नहीं बांधना चाहिए। ये व्रक्तों की परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा है। तो व्रक्त और सन्यासी तो जटाजूट धारण करे और गृहस्थ अपने केसों का संस्कार करते हुए केस को संभाल के रखे। गृहस्थ को जटाजूट रखने का अधिकार नहीं है। क्या करें क्या ना करें इसमें शास्त्र प्रमाण है। यदि हम शास्त्र से हटकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं पंकज जी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम्यर्हसि। क्या करें क्या ना करें, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। माने अपने मनमुखी भक्ति जो है वो व्यवचरित हो जाती है। भक्ति अथवा हमारा जो आचरण है वह मनमुखी ना हो, शास्त्रमुखी हो, गुरुमुखी हो। क्योंकि जो शास्त्र विहित कार्य ना करके शास्त्र में निषिद्ध जो कार्य है वो करता है, उसको न लोक में सुख मिलता है और न परलोक में गति प्राप्त होती है। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता सना सिद्धि में वापनोति न सुखम न पराम गति। लोक में सुख भी नहीं मिलेगा और परलोक में गति भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करें, जो शास्त्र कहते हैं। ये भी नहीं कि हम जो कहें वो करें, हमारी भी मत मानिए। किसकी माने, शास्त्र की बात मानिए। गृहस्थ का क्या सदाचार है, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, व्रत के क्या नियम है, ब्रह्मचारी के क्या नियम है, वानप्रस्थी के क्या नियम है, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। हमें शास्त्र के मर्यादा के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। और जो शास्त्र मर्यादा में जीवन जिएगा वो स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और शास्त्र विरुद्ध जीवन जीने वाला रोगों से, चिंता से, भय से, परेशानियों से घिरा रहेगा। इसलिए भैया अपना जीवन शास्त्र अनुकूल बनाइए। अरे ऋषियों ने कितनी कठोर तपस्या करके अनुसंधान किया कि मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या नहीं करने योग्य है। लेकिन हम लोगों ने उन ऋषियों की उस मर्यादा को, ऋषियों के उस परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। राजपूत जी, हम लोग ऋषियों के ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके, सूखे पत्ते खा खा करके, जंगलों में रह करके, कठोर तपस्या साधना करके और यह अनुसंधान किया कि किस प्रकार मानव जीवन श्रेष्ठ बने, कैसे लोग सुखी रहें। तो एक एक चीज का बड़ा बारीकी से उन्होंने अन्वेषण किया कि नहीं। आज की भाषा में कहें तो हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। हम लोग वैज्ञानिक उनको कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। और यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऋषि माने जो रिसर्च करे वो ऋषि है। ऋषि शब्द का एक अर्थ ये भी है जो रिसर्च करे। उन्होंने भी अनुसंधान किया है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। जन्म से ही मनुष्य 3 ऋणों से ऋणी होके आता है। सब जानते हैं कौन कौन से ऋण हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण हम सब पर लगे हुए हैं। तो देव ऋण से मुक्ति कैसे मिले? बोले देवताओं का अर्चन करें, देवताओं का पूजन करें,
सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, शिवलिंग को जल बिलपत्र चढ़ाएं। तो देवार्चन और यज्ञ करने से, होम करने से, अग्नि की उपासना करने से देव ऋण से मुक्त होते हैं। वेदों का पाठ करने से, स्मृतियों का पठन पाठन करने से, पुराणों का पठन पाठन करने से हम लोग जो है ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा करें और उनकी मृत्यु के पश्चात उदारता पूर्वक उनके समस्त और देह कृत्य करें, उससे पुत्र जो है वह पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसलिए हमारे यहां गृहस्थ के लिए पंचकृत, पंच महायज्ञ की बात कही गई है। कितने लोग जानते हैं पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? अब करने की बात तो बहुत दूर हो गई, लोगों को पता ही नहीं है कि पंचयज्ञ होते क्या हैं। गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। कौन कौन से? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले सदग्रंथों का पठन पाठन करना। नित्य प्रति हमें रामचरितमानस है, रामायण है, भागवत है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, कुछ ना कुछ अवश्य सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ करने से हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा है पितृयज्ञ। स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करें। श्राद्ध नित्य प्रति करने का विधान है। मान लीजिए नित्य श्राद्ध कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि नित्य तो लोग क्या करेंगे, लोग तो 16 दिनों में एक तिथि भी आए तो अपने पिताजी को श्राद्ध नहीं कर पाते। तो श्राद्ध प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम जो है आप नित्य प्रति अपने पितरों को जल दें। नित्य प्रति ना दे सके तो कम से कम उनकी 6 तिथि में, पिताजी कौन सी तिथि को गए थे, माताजी कौन सी तिथि को पधारी थी, उनकी जो तिथि है उसमें तो उनके नाम से जल दें, उनके नाम ब्राह्मण भोजन कराएं, कुछ ना कुछ उनकी श्राद्ध करें। पितृयज्ञ के लिए एक और बहुत सरल उपाय आपको बता दें। आप नित्य प्रति जो है श्राद्ध नहीं कर सकते तो क्या करें? एक बहुत साधारण उपाय आपको बताएं। माताएं घर में भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते जो आटा बच जाता है, जिसको पलेथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहां? पलेथन बोलते हैं। थाली में आटा बच जाता है, उसको जो है दोबारा आटे में नहीं मिलाना चाहिए। वो बचा हुआ आटा जो है आप पेड़ के नीचे ले जाके कहीं चींटियों को डाल दीजिए। चींटियों को खिलाने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों की तृप्ति होती है। तो नित्य प्रति ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, देवताओं का पूजन अर्चन करें। तो देवताओं के पूजन अर्चन करने से, हवन करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। चौथा है मनुष्य यज्ञ। अतिथि की सेवा करें, दीनहीन की सेवा करें, किसी आए हुए अतिथि का सत्कार करें। देखो घर में कोई भी अतिथि आए, आप भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम उसको जल पिलाइए। जल भी नहीं पिला सकते तो कम से कम उससे मीठी वाणी तो बोलिए, मधुर वचन तो बोलिए। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे मानव होने का क्या प्रयोजन? अब थोड़े हंसने की बात एक कहें, समझने की भी है। राजपूत जी, एक व्यक्ति बड़ा प्यासा था, गर्मी का समय, जोर की गर्मी, बाजार से निकल रहा था, कहीं पानी नहीं दिखा। एक सेठ जी बैठे थे दुकान में, वहां मटका भरा हुआ रखा था। बाहर ही मटका देख करके वो प्यासे व्यक्ति को पानी पीने की इच्छा हो, तो सेठ जी थोड़ा सा पानी मिल जाए। सेठ जी ने कहा कि रुको, अभी कोई आदमी नहीं है, मतलब पिलाने वाला कोई आदमी नहीं है। अब वो बैठ गया, एक आदमी इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। थोड़ी देर तक रुका रहा, पर उसका तो गला सूख रहा था। बोले सेठ जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। बोले बोला ना अभी कोई आदमी नहीं है। बेचारा फिर बैठ गया। फिर 15 मिनट निकल गए। अब वो तो सूखा रहा था गला, वो तो मरा जा रहा था। सेठ जी थोड़ा सा दे दीजिए ना। बोले बोला ना आदमी नहीं है, चिल्ला के बोला। कितनी बार कह दिया आदमी नहीं है? तो वो प्यासा आदमी बोला, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए।
थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बात समझ में आ गई? तो भैया हम ही आदमी बन जाएं। मनुष्य यज्ञ, आए हुए अतिथि का कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ नहीं जाता। यदि आपने उसका सत्कार कर दिया, कुछ दे दिया, तो वो लेके जाएगा, और यदि आपने कुछ नहीं किया तो आपके पुण्यों को ले जाएगा, अपने पाप छोड़ जाएगा, आपके पुण्य ले जाएगा। इसलिए घर में अतिथि आए तो हमेशा अतिथि का सत्कार करिए। कोई याचक आ जाए उसका भी यथोचित सत्कार करिए। ठीक है, आजकल तरह तरह के लोग भी याचक बन के घूम रहे हैं, अब वो एक अलग विषय है, लेकिन यथाशक्ति मर्यादा में रह के जो हो सकता है वो करना चाहिए, विमुख नहीं करें। पंकज जी, एक भिक्षुक आया किसी के घर, भैया भूखा हूं कुछ दे दीजिए। बोले कुछ नहीं है। अरे थोड़ा भोजन ही मिल जाता। बोले भोजन नहीं है, भोजन नहीं है, थोड़ा आटा दे दीजिए, बना लूंगा। नहीं नहीं, आटा भी नहीं है। अरे कुछ तो मिल जाता, थोड़ा 1-2 रुपए दे दीजिए, कुछ लेके खा लूंगा। बोले बोला ना कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बोले भोजन भी नहीं, आटा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, पैसा भी नहीं है। तो वो भिखारी बोला, फिर भाग क्यों बैठे, मेरे साथ आ जाओ, दोनों मिलके चलते हैं। जब कुछ नहीं है तो भाग क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ। तो भैया ऐसा मत बनो, भगवान ने दिया है तो जितना हो सकता है, कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको यथाउचित सत्कार करके भेजिए, कुछ ना कुछ दे के भेजिए। हम लोग मनुष्य यज्ञ करने के लिए हमारे ऋषियों ने आज्ञा दी है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में जो है सब मनुष्यों की सेवा, और एक है भूत यज्ञ, 5वां। भूत यज्ञ का मतलब भूत प्रेतों की पूजा मत करने लगना। भूत माने होता है जीवात्मा, समस्त जीवों की। चिड़ियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा खिलाइए, मछलियों को खिलाइए। ये क्या है? ये भूत यज्ञ है। ना जाने हमारे पितृ कौन सी योनि में पड़े, ना जाने कौन किस श्राप के कारण, कौन राजा नरक जैसा गिरगिट बना हो, कौन भरत जी जैसा जो है हिरण बन के घूम रहा हो, कौन पत्थर शिला हो करके अहिल्या जैसी कोई देवी शिला बन के पड़ी हो, पता नहीं है साहब। इसलिए सबका सम्मान करिए, सब जीव मात्र पर दया करिए। दया सर्वभूतेषु, धर्म का मूल क्या है? बोले दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर हमारी दया हो। चींटियों को आटा खिलाने से बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं, आप करके देखिए। चींटियों को जो आटा खिलाते हैं, उनको शक्कर आटा मिला करके डालते हैं, उनके घर में रोगों की कमी हो जाती, रोग ज्यादा नहीं सताते, उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, उनके घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होती है। तो पंच यज्ञ गृहस्थ को नित्य करने चाहिए। धर्मराज कह रहे हैं, ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारण एवचा ते सर्वे परिहंतव्या नानेतव्या कदाचन। चाहे जैसा व्यक्ति हो, पर जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, अथवा जो जटाजूट धारण करके संन्यास ले रखा है, वृत्ति ले रखा है, उसको मेरे पास पकड़ के कभी मत लाना। वो भगवान का हो चुका है, शिव के आश्रय में जा चुका है। वो गुणनिधि की बात हम लोग कर रहे थे, तो गुणनिधि को ये मैया को जगाओ, कहना सो मत मैया, ओ मैया सोना नहीं है, नहीं सो रही, बहुत अच्छी मैया है। तो गुणनिधि जो है, किसकी बात कर रहे थे हम? गुणनिधि की। गुणनिधि जो है उसको शिवलोक लेके गए, और शिवलोक में ले जा करके उसको जो है वहां कई दिनों तक रखा गया। शिवलोक में रहने के बाद भगवान शंकर की आज्ञा से कलिंग देश के राजा अरिंदम थे, उनके यहां वह पुत्र रूप में जन्म लिया। कलिंग देश के राजा
अरिंदम के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। नाम हुआ दम। दम नाम से वह विख्यात हुआ। शिव की कृपा यह थी कि उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि पहले मैं जो है ब्राह्मण पुत्र था, फिर मैं चोर बना, डाकू बना। चोर बनने से ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई, पर धोखे से दीपदान हो गया तो आज मैं राजा के घर में जन्म ले लिया। शिव जी की कृपा मिल गई और कदाचित मैं सचमुच जो है नित्य दीपदान शिव जी के मंदिर में करने लगूं तो भगवान शंकर की कितनी कृपा हो जाएगी। जब वह दम राजा बना तो उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि प्रत्येक घर से दीपदान होना चाहिए, हर व्यक्ति दीपदान करे। और राजा स्वयं भी नित्य प्रति सहस्त्रों सहस्त्र दीपदान करता था। राजा दम ने कहा, नान्यम धर्म सजानाति दुर्ग दुर्दमो भूपति दमा शिवालसु सर्वेषु दीपदाना ध्वजा। सब लोग जो है दीपदान करें, मैं और कोई धर्म नहीं जानता, मैं एक ही धर्म जानता हूं। दीपदान करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह जो है शिवलोक को पुनः प्राप्त किया। और बाद में वही गुण निधि जो दम बन चुका था, दम राजा मरने के बाद में विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र वही श्रवण नाम से हुआ। विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र बन के जन्म लिया और विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र का नाम हुआ वही श्रवण। यह अलकापुरी का राजा हुआ। अलकापुरी स्वर्ग का ही नाम है, अलकापुरी का राजा हुआ। फिर इसने काशी में जाकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए और भगवान सामने प्रकट हुए, ये भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। हे शंभु बाबा, भोलेनाथ की स्तुति करने लग गया। हम भी भगवान शंकर को स्मरण करते हुए पुकारे। का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनबिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनबिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन।
अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे भोलेनाथ, मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। ओ तूने दिया मन निर्मल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक के तू ही तू। ओ श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पाती, जीवन की अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक के में तू ही तू। बोलिए सत्यदेव शंकर भगवान की। उस वैश्रवण नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना की। 10,000 वर्षों तक काशी में तप किया। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। शिव जी के तेज को सह नहीं पा रहा था। शिव जी से कहा मुझे ऐसी ज्योति प्रदान करें मैं आपको देख सकूं। शिव जी ने दिव्य दृष्टि दी। शिव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए कि तूने इतना दीपदान किया है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपने साथ रखता हूं। और भगवान शंकर ने उसको अपना मित्र बना लिया और वही आगे चल के कुबेर के नाम से विख्यात हुआ और उसको धनाध्यक्ष बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। कुबेर जो है वो धन के अधिपति देवता हैं। घर में धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी की पूजा नहीं, कुबेर की पूजा से धन जल्दी मिलता है। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी हैं ही, लेकिन धन के अधिपति देवता कौन है? कुबेर। इसलिए कुबेर की उपासना करने से बड़ी जल्दी धन प्राप्त होता है। तो इसी किसी के मन में धनी बनने की इच्छा है तो इन कुबेर की आराधना करें, अथवा धनी बनने की इच्छा है तो कुबेर ने जिनकी आराधना की उन भगवान शंकर की शरण ग्रहण करे। भगवान शंकर सब देने वाले हैं? और भगवान शंकर की पूजा करने से धन तो मिलेगा ही, शिव जी को दीपदान करने से आपके सारे रोग मिट जाएंगे। ये कथा जो महत्व समझाती है उसमें विशेष महत्व क्या है दीपदान का, कि उसने धोखे से दीपदान किया तो उसको इतना बड़ा फल मिला कि वो पहले राजा बना,
फिर विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र और फिर भगवान शंकर का मित्र बन के कुबेर रूप में विराजमान हुआ। तो भैया हम लोग भी प्रेम से शिवालय में दीप दान करेंगे तो शिव जी की कृपा कैसे नहीं होगी, शिव जी खूब कृपा करेंगे। इसलिए शिवालय में दीप दान किया करें, नित्य प्रति भगवान शंकर को दीप प्रज्वलित करके दीप दान करिए। भगवान भोलेनाथ खूब राजी होते हैं, शिव जी दीप दान से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहीं भी शिव जी विराजमान है, शिवालय है, कोई शिव जी का चबूतरा है, शिवलिंग विराजमान है, वहां दीप जलाइए, शिव जी बहुत राजी होते हैं। लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाएं शुद्ध देसी गाय के घी से। हाँ, आजकल लोगों में ऐसी होशियारी आ गई कि दीपक वाला घी अलग, खाने वाला घी होता है कि नहीं लोगों के घरों में। बोले ये पूजा का घी है और ये खाने वाला घी है। पूजा का घी 150 रुपए किलो और खाने वाला घी 600-700 रुपए से लेके 2-3 हजार तक पता नहीं कितने तक बिक रहा है। अभी तो कोई कह रहा था महाराज जी आजकल पानी भी जो है 1000 रुपए लीटर तक बिक रहा है। ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन से वाटर चल गए हैं, बिक रहे हैं कि नहीं, और लोग पी रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, पीजिए। लेकिन देसी गाय का दूध यदि 50 रुपए लीटर भी मिले तो हमें महंगा लगता है कि भैया बहुत महंगा मिल रहा है। पूजा का घी 150 रुपए और खाने वाला घी 1500 रुपए। तो क्या हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या है और ये क्या है? हम जानते सब हैं पर जानबूझ के नकली चीजें भगवान की पूजा में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा करोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अच्छा, हवन क्यों करते हैं? ताकि देवताओं का बल बढ़े, देवता प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। अब हम जब नकली घी से, चर्बी युक्त घी से हवन करेंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा कि क्या होगा? राजपूत जी वो तो अच्छा है कि देवताओं ने अमृत पी रखा है तो बेचारों को कुछ होता नहीं, नहीं तो ये नकली घी पी पी के उनकी क्या दशा होती है। अच्छा है उन्होंने अमृत पी लिया है, कुछ होता नहीं। भैया भले ही थोड़ा सा करिए पर शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करिए। भले ही दीप जलाएं तो आप थोड़ा जलाइए पर देसी गाय के घी से जलाइए, क्योंकि गाय के देसी घी से जब दीप जलेगा वो आपके घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है उसको दूर कर देगा। और नकली चीजों से जलाओगे तो घर में नकारात्मकता आ जाएगी, बुरी शक्तियां आ जाएंगी। अशुद्ध अखाद्य पदार्थों से हवन करोगे तो आसुरी शक्ति बढ़ेगी और शुद्ध वस्तुओं से हवन होगा तो देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, देवताओं का बल बढ़ेगा। अब हमें देखना है कि हमें अपने घर में देवताओं का बल बढ़ाना है कि असुरों का बल बढ़ाना है। भूत प्रेत और राक्षसों का उपद्रव घर में चाहते हो तो नकली चीजों से हवन कर लो, फिर आपकी मर्जी। और यदि चाहते हो कि घर में सात्विकता रहे, घर में देवताओं की कृपा रहे, देवताओं की बल वृद्धि हो, तो भैया शुद्ध पौष्टिक चीजों से हवन करिए, शुद्ध सात्विक हवन सामग्री, शुद्ध सात्विक घी से हवन करिए। इसीलिए राजपूत जी अभी हमारे यहाँ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होने वाला है तो हमने तो उसमें पूरा विचार कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि घी जितना भी लगेगा शुद्ध देसी गाय का घी गौशाला से मंगवा के, वो भी बाजार से नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी बाजार जो है गौशालाओं से मंगवा करके उसी से हवन हो। हवन सामग्री भी जो आए तो वो मिली हुई हवन, एक दिन हमने और कहा था बनी हुई सामग्री भगवान जाने क्या क्या मिला है। तो बढ़िया शुद्ध तिल आए, शुद्ध जौ आए, यव और सब सामग्री को धो करके, बीन के, साफ करके उसको एक अनुपात की जो उसका कहा गया है उसमें मिला के, उसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण करके और फिर उसमें सुगंधित द्रव्यों के साथ, गोघृत के साथ में उसका हवन करिए। आप देखिए कैसी सात्विकता प्रकट होगी और कैसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। मंत्रों में तो कितनी शक्ति है। तो हमारे यहाँ तो जो यज्ञ होने वाला है उसमें हमारी पूरी चेष्टा रहेगी, पूरा प्रयत्न रहेगा कि सब सामग्री एकदम शुद्ध हो।